वेलकम टू बैक सिंध टैलेंट हैंड प्रोग्राम IBS स्कॉलरशिप। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि डिस्क्रिप्शन में दी गई व्हाट्सएप ग्रुप लास्ट भी ज्वाइन करें। अगर आपको टेस्ट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो भी नोट्स होंगे वो व्हाट्सएप पे अपलोड किए जाएंगे। तो आइए, आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैथमेटिक्स में लेक्चर 3 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ध्यान से देखना। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूलाज, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनके एमसीक्यूज आते हैं। जब मैंने टेस्ट दी थी तो उसमें डी मॉर्गन कानून का जो है फॉर्मूला आया था, तो इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, उसके बाद यूनियन सी। पहले आपको क्या करना है? ए यूनियन, ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी। मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। ये तो आपको पता है जो ऑर्डर होते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। अब इनको सोल्व किस तरीके से करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सोल्व करना सिखाएंगे, मगर आज इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूला इनके बताते हैं, ठीक है, बता देते हैं थोड़ा। सबसे पहले आपको क्या करना है? बी यूनियन सी करना है, ठीक है। उसके बाद जब बी यूनियन सी हो जाए तो फिर इसका जो आंसर आएगा उससे क्या करना है? ए से यूनियन करना है, बस सिंपल। इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी करना है, इसका जो आंसर होगा उससे क्या करना है? सी से यूनियन करना है, जस्ट, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ यूनियन, यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन पर ध्यान से देखिए। ए यूनियन, ठीक है, ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ध्यान से समझना। आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है? ए यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, फिर क्या करना? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये फार्मूला याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि IBM में एक मार्क पर जो है बड़ा मार्जिन होता है। एक मार्क पर आपकी सीट जा सकती है और आ सकती है, यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है, उसके बाद क्या करना है? इसका जो आंसर है उसको ए से यूनियन करना है और इसमें क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, उसके बाद ए यूनियन सी। अब इन दोनों का जो आंसर है उसका क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम ये चीजें बताएंगे। फॉर्मूला फिलहाल आपके लिए लेके आए हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, ओवर यूनियन। इसमें क्या था? ओवर इंटरसेक्शन, इसमें है ओवर यूनियन, ठीक है। ध्यान से देखें किस तरीके से ये होगा। यहां पर जो है था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, तो यहां पर जो है यूनियन इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। यहां पर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और यहां पर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, सॉरी, ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, उसको यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी से। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, फॉर्मूला ज़हन में बैठा दें, याद कर लें कोई ट्रिक के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बी यूनियन सी करना है, उसके बाद जो इसका आंसर है उससे ए इंटरसेक्शन करना है, ए से इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। अब जो दूसरी साइड पर क्या करना है? ए इंटरसेक्शन करना है बी से और उसके बाद ए इंटरसेक्शन करना है सी से। जब इन दोनों का जो आंसर है उसको यूनियन करना, तो इन दोनों का आंसर इज इक्वल टू होगा। इज इक्वल टू का मतलब होता है दोनों साइड इक्वल, ठीक है। मतलब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 12 आंसर है, इज इक्वल टू का। उसके बाद दूसरे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है, ये अभी जो है हमने सीखा, ठीक है, सेम टू सेम यही है। उसके बाद जो है डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, जहन में बिठा दें, रट्टा लगा दें। रट्टा नहीं लगाना है, आपको याद करना है, ठीक है, कोई ट्रिक के थ्रू आप याद कर लें।
डी मार्गन लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था, उस वजह से मैंने आपके लिए ये चीज़ें लेके आए। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये निशानी होती है कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट तो क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताएंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ये इनको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप मेच्योर हैं, आपने पढ़ी हुई, आपको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होती हैं। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, जिसमें जो ए यूनियन बी मतलब ए के मेंबर और बी के मेंबर सारे के सारे उसमें मौजूद होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपको नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल से बताएंगे, मगर पहले जो है हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है याद करना। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना। उसके बाद दूसरी साइड पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब इनका जो जवाब है उससे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। ए ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वजह से बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। अब देखिए मीन, अब मीन क्या होता है, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर, सम वर्ड मतलब जोड़, ठीक है, प्लस मतलब किसी चीज का ऐड, ठीक है, कोई नंबर है उनका ऐड होना, तो उसे हम बोलते हैं सम। ध्यान से देखिए, हमारे पास नंबर है 7341776, ये नंबर है। अब मीन कैसे निकालेंगे, इन सारे नंबरों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। 7 + 3 + 4 + 4 1 + 7 + 6, जब इनको ऐड किया हमने तो हमारे पास जो आंसर कितना आया, 28, ठीक है, 28। अब टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर का सम, उनको डिवाइड करेंगे 6 से। अब देखिए इनको जब ऐड किया तो 28/6, जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4.66, ठीक है। तो मीन ये होता है, मीन मतलब सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इन सारों का सम है 28 डिवाइडेड टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं, 6 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया मीन। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस है, ये तो वेरी सिंपल है, आपको पता है कि IB वाले ये नहीं देंगे, मगर इनकी इंपॉर्टेंस वर्ड प्रॉब्लम में आती है, वो हम आप नेक्स्ट जो हमारी सीरीज चली उस हिसाब से वर्ड्स प्रॉब्लम पर हम जाएंगे, तो ये चीज़ें आप बताएंगे कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आपको समझना है कि ये वर्ड जो है ये सेंटेंस क्या बोल रहा है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम वेरी डिफ़िकल्ट होते हैं, उस वजह से हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको अभी से बता रहे हैं। उसके बाद मूड, मूड क्या है, मोड क्या है, मोस्ट कॉमन नंबर, ठीक है। अब देखिए जो नंबर है उसमें मोस्ट कॉमन नंबर कौन से हैं, ठीक है, मोड। अब इसमें मोस्ट कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा जो है कॉमन नंबर कौन से हैं, 7, और 7 2 मरतबा है और कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मोड कितना होगा, 7, ठीक है, वेरी इजी है। मीडियन, मीडियन क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पिक मिडल वैल्यूज, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, उसके बाद मिडल वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। पिक द मिडल वैल्यू, आपको क्या करना है, मिडल वैल्यू को पिक करना। अब देखिए जैसे नंबर है 7, 3, 4, 1, 7 और 6, ये नंबर हैं, इसको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर किससे बोलते हैं, वो नंबर जिसे तरतीब से रखा जाए, ठीक है। सबसे पहले 1 आता है, आपको पता है, 3 4 6 7 7, ठीक है। अब मीडियन हम फाइंड करेंगे जो मिडल वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए मिडल वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 1 2 3, तो सारे ये नंबर क्या हैं, इवन है, इवन है, तो इसकी मिडल वैल्यू आपको क्या करना है, 2 और 2 जो बीच में 4 और 6 क्या है, ये इसकी मिडल वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिडल जो वैल्यू है, मीडियन है, मिडल वैल्यू को हम प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, कितने मिडल वैल्यू 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 10, 4 और प्लस 6 कितना हो गया, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, तो इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी, 5।
ठीक है। अब देखिए कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कभी कभी ऐसे होता है कि ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर हैं इनकी हम मीडियन निकालते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जब ऑड नंबर है तो आसानी होगी निकालने में। 3 वाले ये रख लें और 3 वाले ये, ठीक है। बीच में जो रकम आई वो कौन सी आई, 8, तो 8 इसकी क्या है, मीडियन है। ये तो वेरी सिंपल है, ठीक। उसके बाद है रेंज। रेंज क्या है, डिफरेंट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंट कितना है, ठीक है। अब देखें इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो कौन सा है, 7 है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1। तो 7 में से -1 किया हमने तो 6, इसका जो डिफरेंट कितना हुआ, 6 आया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी।